आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी का तलबा के हक में गांधी स्मारक तक कैंडल मार्च। इंडिया इत्तेहाद की बस को पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी पैदल गांधी स्मारक पहुंचे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का एहतजाज जारी। वजारत दाखिला ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल कर दिया। असम में सैलाब की तबाही, 11 अजला सैलाब की लपेट में, 41 हलाकतें, 6.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। ईरान अमेरिका कशीदगी में शिद्दत, 12वीं रात भी हमले जारी। आबना हुर्मुज में ऑयल टैंकर धमाके से खित्ते में हाई अलर्ट। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 95 अरब डॉलर के बजट की मंजूरी। ईरान जंगी अखराजात और दिफाई मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर एहतजाज और तलबा पर हुए हमले और नीट पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इंडिया इत्तेहाद के लीडरों और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के हमरा बस के जरिए गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए। कैंडल मार्च में हजारों पार्टी कारकुन और तलबा शरीक थे। इंडिया इत्तेहाद की रैली के पेश नज़र गांधी स्मारक पर भारी पुलिस तैनात की गई थी। राहुल गांधी जिस बस में सवार थे उन्हें जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी बस से नीचे उतरकर पैदल गांधी स्मारक पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमें भारत के तलबा के साथ खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वो इन तलबा को खराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने मुबैना नीट पेपर लीक के बाद अपनी जानें गंवाई, और इन तलबा से इजहार यकजहती करेंगे जो इंसाफ और जवाबदेही का पुरअमन मुतालबा करने पर जख्मी हुए। राहुल गांधी ने कहा कि तलबा के हुकूक और इंसाफ के लिए अपोजिशन की जद्दोजहद जारी रहेगी। What's happening in solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. यहाँ से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे हैं सड़क पे, हम सबके, हमारा देश है, हमारा देश का भविष्य है, हमारे देश के युवा हैं। उनको जिस बेरहमी से पीटा जा रहा है, आंसू गैस चलाई जा रही है, वाटर गन्स चलाए जा रहे हैं, और तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है, और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी परीक्षा में
दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा का एहतजाज जारी है। मरकजी वजारत दाखिला ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने का हुक्म दिया। वजारत के मुताबिक ये फैसला अमन व अमान बरकरार रखने के पेश नज़र किया गया। इस दौरान जंतर मंतर के अतराफ में मोबाइल इंटरनेट सर्विस दस्तियाब नहीं होगी, जबकि मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी इदारों को सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर तनकीद करते हुए कहा कि इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से तलबा की तशवीश और खदशात जायज़ हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के खदशात को संजीदगी से सुना जाना चाहिए और उनके मसाइल का हल बातचीत और शफाफ कार्रवाई के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने नीट पेपर लीक मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले का नोटिस लेने और रद्दमल ज़ाहिर करने में 34 दिन लग गए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अभिजीत दिपके ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अब भी मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का दिफा कर रही है, जबकि नीट पेपर लीक मामले पर उन्हें अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आज पहली बार जो महामानव जी है उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का नोटिस लिया है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं या सरकार को खबर नहीं है, सरकार नर्वस जरूर है। जो प्रधानमंत्री आज तक चुप बैठा हुआ था, 34 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को, 34 दिन। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट पर ट्वीट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे और आज उनके अनशन का 26वां दिन है। सोनम सर का अनशन खत्म नहीं हुआ। ताली मत बजाइए, ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा है, किस चीज के लिए? आपके लिए भूखा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसा पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज में शिरकत करने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने मवाजना करते हुए कहा कि आज के दौर में लड़कियों के मुकाबले में गाय ज़्यादा महफूज है। महबूबा मुफ्ती ने खबरदार किया कि अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर की तरह खुली जेल में तब्दील हो जाएगा। 1947 से लेके सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है और उसमें यहाँ के इस वक्त नौजवान शामिल हूँ। और यही जो है, जो पिछले 12 साल से हम मुल्क को देख रहे हैं बंटता हुआ, कटता हुआ, कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप्स। मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज़्यादा सुरक्षित है बच्चियों से, है? तो अगर ये बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, इतना जोश और खरोश, इतनी गर्मी में पसीना खून से इनके कपड़े लाल कर दिए, और उसके ऊपर हमारे न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात फौरी तस्लीम करें। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी मुलाजिमतों में बेज़ाब्तगी के लिए इम्तिहानात के पर्चे लीक कराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा जारी रखेगी और इस मामले पर तलबा के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एहतजाज कर रहे तलबा के साथ बातचीत के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं।
उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा के मसाइल को सुनने और बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करने के लिए तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू में जितेंद्र सिंह ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में बातचीत ही मसाइल का हल बेहतरीन जरिया है और हुकूमत तलबा के साथ मुस्बत बातचीत की हामी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इन छात्र बंधुओं से, ये नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा जो इस आंदोलन पर बैठे हैं, सरकार की ओर से विनम्र अपील कि आप आगे बढ़िए, बातचीत के लिए आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये चर्चा, ये बातचीत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी की अगुवाई में होगी। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूँगा। ये बातचीत नड्डा जी के ऑफिशियल रेजिडेंस पर भी हो सकती है, उनके ऑफिस में भी हो सकती है, वो चॉइस आपकी है। नीट के विषय को लेकर के भी बातचीत करिए। उसके आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि मरकजी वजीर JP नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों को बातचीत के लिए मदऊ किया। उन्होंने कहा कि जब तक तलबा के बुनियादी मुतालबात पूरे नहीं किए जाते उस वक्त तक मुज़ाकरात की दावत का मकसद समझ से बालातर है। संजय सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अब तक तलबा के मुतालबात पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, चर्चा किस बात की आप करना चाहते हैं? देश में 22 बच्चे मर गए, इसी दिल्ली में नौजवानों का खून बहाया गया, दौड़ा दौड़ा के उनको पीटा गया, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके पैर तोड़ दिए गए, उनके हाथ तोड़ दिए गए। उन्होंने आपसे मुलाकात की, उन्होंने अपना डिमांड लिख के दे दिया कि भाई ये हमारी डिमांड है। आपने उस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई तो की नहीं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे कार्रवाई नहीं करेंगे इस बात का एश्योरेंस चाहा, वो आपने दिया नहीं। तो किस बात की आप चर्चा करना चाहते हैं? ऐसे ही हवा में आओ चर्चा करते हैं, हम लोग खाली बैठे हैं, चलो आओ चर्चा करें। अरे भाई, नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ SFI कारकुनों ने केरल के कोट्टयम में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ ही मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान मुजाहरीन ने पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല വിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു മാസക്കാലമായി ഇവിടെ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ ഒന്ന് ശബ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्ती के खिलाफ कर्नाटक के बेलगावी में सैकड़ों तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा की तहरीक से एकजहती का इजहार करते हुए इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत का मुतालबा किया और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान एहतजाजी तलबा ने शहर में रैली निकाली। तलबा ने मुतालबा किया कि नीट से मुतल्लक मुबैना बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तलबा के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। तो आज यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, जो UG नीट 2026 का जो पेपर हुआ, जो लीक हो गया, उसके बाद में जो प्रोटेस्ट चला दिल्ली में, तो उसको जो मद्देनजर रखते हुए आज हमारे बेलगांव वासी यहाँ चन्नम्मा सर्कल में सभी शामिल हुए। मेदांता अस्पताल की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की हालत मुस्तहकम है और वो होश में है। अस्पताल के मुताबिक उनका इलाज उनकी रजामंदी से जारी है और डॉक्टरों की टीम मुसलसल उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि सोनम वांगचुक को ज़रूरी तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जा रही है और उनकी हालत फ़िलहाल मुस्तहकम है। गुजरात के सूरत, नौसारी और वलसाड़ अजला में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि कई इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए आवाम को घरों में रहने की हिदायत दी। NDRF और मकामी इंतजामिया इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात के जुनूबी अजला में मूसलाधार बारिश के बायस सूरत, नौसारी और वलसाड़ शदीद मुतासिर हुए हैं। नशेबी इलाकों में
पानी भर जाने के बायस हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। महकमे मौसमियात ने सूरत समेत कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए आइंदा 3 दिनों तक इंतहाई शदीद बारिश की पेश गोई की है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर सूरत, नवसारी और वलसार में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तूफानी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में महसूर हैं। शाहराहों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक निज़ाम ठप पड़ा हुआ है। आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। सभी नागरिकों को विनती किया जा रहा है कि रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर जाना अवॉइड करें और बच्चों के साथ सुरक्षित अपने घर में रहें। औद्योगिक जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको भी खास विनती किया गया है कि 9 बजे के पहले उनके सब कर्मचारी घर में पहुंच जाए, ऐसा सुविधा दी जाए। तो और उसके लिए अच्छा रिस्पांस भी मिला है। जो लो लाइंग एरिया है जहाँ पे पानी भरने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ से लोगों को हमने हटा के शेल्टर होम्स में शिफ्टिंग का कामगिरी शुरू कर दिया है और 300 लोग ये शेल्टर होम्स में चले गए हैं और ज़्यादा लोगों को अभी आयोजन किया गया है। और इसी एरिया में रियासत असम में मुसलसल बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। 11 अजला सैलाब से मुतासर हैं, जबकि ज़िला कार्बी आंगलुंग के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा खानदानों ने सड़क किनारे आरजी कैंप्स में पनाह ले रखी है और उनका कहना है कि उन्हें अब तक सरकारी इमदाद का इंतजार है। हुकाम के मुताबिक सैलाब से अब तक 41 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 6.5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले जारी रखे, जबकि ईरान ने भी खलीजी ममालिक में मौजूदा अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान अपना हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर धमाके के बाद खित्ते में सूरत हाल मजीद हसास हो गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान लगातार 12वें रोज भी हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तंजीमात, बहरी सलाहियतों से मुताल्लिक़ मकामात, साहिली निगरानी के निज़ाम और फ़ज़ाई दिफ़ाई तंजीमात शामिल है। ताहम अमरीकी हुक्काम ने इन हमलों के मखसूस मकामात की तफसीलात जारी नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मगरिबी ईरान के शहर शालमचे में एक हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सूबा खुजेस्तान के मुख्तलिफ इलाकों समेत चंद दीगर मकामात पर भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तंजीमात को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी साजो सामान के गोदाम, पैट्रियट दिफाई निज़ाम और ड्रोन तंजीमात को नुकसान पहुंचाया गया। जॉर्डन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम और दीगर फ़ौजी असासों को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आसियान इजलास से खिताब करते हुए रूबियो ने कहा कि ऐसा इक़दाम बैनुल-अक़वामी बहरी आमदरफ्त की आज़ादी के लिए ख़तरनाक मिसाल बनेगा और आलमी तिजारत व तवानाई की सप्लाई मुतासर हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दून में हलाक होने वाले 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतों की वतन वापसी के मौके पर डोरो एयरफोर्स बेस पर मुनक़्क़दा फ़ौजी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर ट्रंप ने फ़ौजियों के ताबूत को फ़ौजी एजाज़ के साथ सलाम पेश किया और सुगवार ख़ानदानों से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत और हमदर्दी की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान जंग के अखराजात और दीगर मनसूबों के लिए $95 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। रिपब्लिकन अरकान की हिमायत से मंजूर होने वाले इस मंसूबे के हक़ में 216 जबकि मुखालफत में 214 वोट आए। बजट में पेंटागन के लिए $60 अरब, दीगर सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए $13 अरब और $12 अरब ट्रंप की जानिब से आयद किए गए टैरिफ से मुतासरा किसानों की इमदाद के लिए मुख्तस किए गए। डेमोक्रेट्स ने इस मनसूबे की मुखालफत करते हुए कहा कि यह रकम अवामी मसाइल और महंगाई कम करने पर खर्च होनी चाहिए। अब इस बिल को सीनेट में मंजूरी के लिए
मरहले का सामना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक बड़े सिविल न्यूक्लियर माहदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन माहदे को खित्ते की सियासत और आलमी सलामती के तनाजुर में एक गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस माहदे के तहत सऊदी अरब को अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत हासिल करने की राह हमवार हो सकती है। अरब के दरमियान होने वाला ये नया 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट बज़ाहिर पुरअमन जौहरी तवानाई के फ़रोग़ के लिए है, मगर इसके सियासी असरात कहीं ज़्यादा गहरे दिखाई देते हैं। इस मुआहदे के तहत मुस्तकबिल में सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी की सहूलत कायम की जा सकती है, जिसमें अमरीकी कंपनियां और टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी मुआहदा 30 साल के लिए होगा, जिस पर $10 अरब की लागत आएगी। अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये ताउन आलमी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और अदम फैलाव के उसूलों के मुताबिक होगा। ताहम माहिरीन की तशवीश इसलिए बढ़ गई है कि मुआहदे में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की इजाफी निगरानी के प्रोटोकॉल को शामिल नहीं किया गया, जिससे आलमी निगरानी का दायरा महदूद हो सकता है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमरीका ने जिन ममालिक के साथ जौहरी मुआहदे किए थे, उनमें ऐसी सख्त हिफाजती क़वानीन शामिल होते थे जिनसे ये यकीनी बनाया जाता था कि जौहरी तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और पुरअमन कामों के लिए हो, न कि जौहरी हथियार बनाने के लिए। लेकिन सऊदी अरब के साथ अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में हिंदुस्तानी नज़ाद डॉक्टर उमेश शाह ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस प्राइमरी में कामयाबी हासिल की। उमेश शाह ने पार्टी क़यादत के हामी उम्मीदवार को शिकस्त देकर अहम सियासी कामयाबी अपने नाम की। नवंबर के आम इंतखाबात में इनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार जेफ एली से होगा, जिन्हें सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है। दिलचस्प बात यह है कि माजी में दोनों एक ही NFL टीम न्यूयॉर्क जेट्स से वाबस्ता रहे, जहां उमेश शाह टीम के डॉक्टर जबकि जेफ एली कीकर थे। यूक्रेन में वज़ीर दिफा की तरफ से बरतरफी के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े, जिसके पेश नज़र सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फ़ौज की आला क़यादत में भी तब्दीली करना पड़ी। ज़ेलेंस्की ने फ़ौज के सरबराह विल्स्कांदर सेर्स्की को बरतरफ करते हुए जॉइंट फोर्स कमांडर मिखाइलो द्रापाती को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। मुबस्सरीन के मुताबिक ये फैसला सिर्फ फ़ौजी क़यादत की तब्दीली नहीं, बल्कि यूक्रेन की जंगी हिकमत अमली और दाखिली सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इसी दौरान आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान अहम मुलाकात हुई। तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों को दोबारा फ़ाल बनाने पर बातचीत की गई। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, रूस यूक्रेन तनाज़ा, जनूबी चीन में बढ़ती कशीदगी भी ज़ेर बहस रही। रूबियो के मुताबिक अमेरिका अब भी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफ्रीकी मुल्क कांगो एक बार फिर एबोला वायरस की हौलनाक लपेट में है। सिर्फ 2 माह के दौरान वायरस से 1000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी, जबकि हज़ारों नए केसेस के मंजर आम पर आने के बाद WHO ने भी तशवीश का इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक वायरस की एक नई किस्म वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तियाबी और शोरिश ज़दा इलाकों तक महदूद रसानी से सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। इबोला मुल्क कांगो में इबोला वायरस एक बार फिर तबाही मचा रहा है। मोहलिक वायरस से सिर्फ 2 माह में 1031 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद वायरस से मुतासिर हैं। कांगो की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 2473 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा मरीज अस्पतालों और आइसोलेशन मराकज में ज़ेरे इलाज हैं। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये तारीख की सबसे तेज तरीन फैलने वाली इबोला वबाओं में से एक है। माहिरीन का कहना है कि वायरस की नई किस्म बंडी बुग्यू वेरिएंट के लिए ताहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या मौसर दवा दस्तियाब नहीं, जिसके बाइस अमवात की शरह में खतरनाक इजाफा देखने में आ रहा है। WHO ने खबरदार किया है कि हकीकी तादाद सरकारी आदादोशुमार से 2 से 4 गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शोरिश ज़दा इलाकों और बागी गरोहों के ज़ेरे असर इलाकों तक तिब्बी टीमों की रसाई महदूद है। कई इलाकों में महलूकीन की तदफीन करने वाली तिब्बी टीमों को मकामी सतह पर मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ मकामात पर इमदादी कारकुनों पर हमले किए गए हैं, जिसके बाइस सूरत हाल मजीद पेचीदा हो रही है। इसके अलावा तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस मुतअद्दिद तिब्बी एहलकार एहतजाज कर रही हैं।
इबोला वायरस मुतासिरा शख्स के खून, कै और दीगर रतूबतों के जरिए मुंतकिल होता है और बरवक्त इलाज ना होने की सूरत में जानलेवा साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर फौरी तौर पर वैक्सीन, अद्वियात, फंड्स और बैनुल अक़वामी ताउन फराहम ना किया गया तो इबोला की ये नई लहर न सिर्फ कॉन्गो बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़ी इंसानी बहरान में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।